हेलो। 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें टॉपिक जो आया है वो आया है मुख्य फोकस। किसका? दर्पण में, वो भी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस किस तरह से डिसाइड करते हैं। कि डिसाइड को कर लेंगे, लेकिन देखा कैसे जाएगा कि ये वास्तविक फोकस है या आभासी फोकस है। इसमें बड़ा डाउट हो गया। कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ आ जाएगा। शर्त यह है कि आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। तो भैया निकाल लो पैमाना और पेंसिल और रबर। मिटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब मेरे साथ बनाओगे कहां समस्या आएगी भाई। समस्या उसको आती है जब हम टाल देते हैं, अरे चलो कल को बना लेंगे, सर बनाने दो। ऐसा लगता है जब आप खोलें, मोबाइल को खोलें, तो यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, चेक करके क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। चैनल पे जाएं, पर डे एक नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता। मैं पोस्ट करता हूं, अगर पोस्ट नहीं करूंगा तो वीडियो डालूंगा। अगर वीडियो नहीं पड़ेगी तो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर होगा, और वो भी आपसे संबंधित एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा। ये आप समझ लीजिएगा, ताकि आप टच में रहें और सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर लें। फिर खेल खेल में हम पढ़ लेंगे तो समस्या ही कहां है। समस्या जब पैदा होती है जब हम बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक में हम जानना चाहेंगे कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस किधर बनता है, कैसा होता है। परावर्तक तल के सामने बनता है मुख्य फोकस या परावर्तक तल के पीछे बनता है। आओ देख लेते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो पहले हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण में डरने वाली बात कुछ नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही मजे के साथ में आप सीखिएगा कि देखो, अवतल पृष्ठ जो होता है, अवतल दर्पण होता है ये। कैसे कहते हैं अवतल दर्पण है? अभी तो कांच है हमारे पास, कांच ऐसे जैसे तवा नहीं होता है, कांच का तवा हो तो उसको ऐसे, तो हम बना कैसे रहे चित्र, हम ऐसे बना रहे हैं ऐसे करके। क्योंकि जब भी चित्र बनाया जाएगा दर्पण का, तो एक लाइन जैसी बनाई जाएगी, जैसा तवा हमने ऐसे कर लिया। बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। कटोरी को हमने ऐसे कर लें, ऐसे, समझ में आ गई नहीं आई? ऐसे नहीं, चित्र को ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ऐसे बना रहे हैं। तो पॉलिश करनी चाहिए। जब पॉलिश बन जाएगी, और पॉलिश आपको पता है किसी करते हैं, लाल ऑक्साइड और चांदी की पॉलिश की जाती है। तो उभरे हुए पृष्ठ पर यदि हम लाल ऑक्साइड और चांदी की पॉलिश कर दी तो पॉलिश का निशान तो हो गया ये। तो ये पॉलिश वाला पृष्ठ ये है, और ये वाला कौन सा है? ये वाला है परावर्तन। मतलब प्रकाशीकरण इधर से आएंगे, जिधर से चेहरा दिखता है वो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल या परावर्तक भाग कहलाएगा। तो ये परावर्तक भाग तो ये बन गया। तो अब इधर से चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। ये लाइन हम खींच दें तो इस लाइन का नाम भी आपको पता है, क्या नाम है इसका? मुख्य अक्ष। और जहां पर मुख्य अक्ष काटती है इस दर्पण को, वही इसका पोल या ध्रुव कहलाता है, जिसको पी अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें आती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण डालें ऐसे करके, तो ये प्रकाशीय किरण आई, एक, ठीक, और दो, ज्यादा नहीं डाल रहे हम, दो से ही आपके समझ में आ जाएगा। अब प्रकाशीय किरण इधर भी नीचे मुख्य अक्ष के समांतर हम दो प्रकाशीय किरण यहां डाल देते हैं। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बच नहीं सकता। आप साथ साथ बनाएंगे। अब देखो, प्रकाशीय किरण ये चली तो टकरा करके भैया ऐसी आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाशीय किरण जाती है और परावर्तन ऐसे होता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट ले, तो मान लिया ये वाला काट दिया, तो यही इसका फोकस कहलाया। ठीक है। प्रकाशीय किरण गई और टकरा करके मतलब परावर्तन होगा इसका, और ऐसे आ गई ऐसे करके। अभी बनाएंगे इसका तीर। ठीक है, ये परावर्तन इसका ऐसा हो गया, और ऐसे ये आएगी यहां पर, ऐसी ये आएगी यहां, ऐसी ये जाएगी वहां। तो एक ही जगह मिल जाएंगी, और वो बहुत ही छोटा बिंदु होगा। ठीक है, देखो ये मिली, ये, ठीक है, ऐसे ये आप पैमाने से बहुत अच्छे से बना लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बन गई आपका मुख्य फोकस, को एफ से लिख रहे हैं। अब तुम बताओ,
मुख्य फोकस परावर्तक तल के सामने नहीं है। इसको किससे लिख रहे हैं? मुख्य फोकस लिख देता हूं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कैसे लिखा गया है? एफ से। और ये वास्तव में किरणें आके मिल रही, ये तो गई थी, ये बेचारी गई थी किरणें, और टकरा करके कहां मिल गई? किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल गई, वो भी मुख्य अक्ष के खास बिंदु पर, और वही कहलाया इसका मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस कैसा होता है? ये वास्तविक होता है। वास्तव में प्रकाशीय किरणें मिल रही हैं, वास्तविक होता है। किसमें है ये वास्तविक? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के या परावर्तक तल के सामने बनता है, ठीक है, इसलिए इसको वास्तविक फोकस भी कह रहे हैं। वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं। तो फिर उत्तल में क्या होता होगा? आओ उत्तल में भी देख लेते हैं। अरे वाह, तो ये दूसरी वाली घटना देखें, उत्तल दर्पण में क्या होगा। चलो मैं यहां बना लेता हूं उत्तल दर्पण में, ये हो गया उत्तल दर्पण का। ये कांच है इस समय, और कांच का मुंह जो है वो उधर की तरफ है, तो पॉलिश कर रहे हैं गहराई की तरफ। यहां कहां करी पॉलिश हमने? उभरे हुए तल पर। और यहां क्या कर देते हैं? गहराई की तरफ। अब भाई उल्टे की तरफ से देखेंगे, जैसे चम्मच उल्टी कर दी हो, हाँ उल्टे की तरफ से दिखाई देगा इसमें। और ये क्या कर दें हम? ये एक मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। और मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटती है वह इसका ध्रुव हो गया। अच्छे से बना लेना, मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है लेकिन आप बना लें। अब देखो प्रकाश किरण आएंगी, हाँ आई, एक और डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्रकाश किरण ऐसा तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये इसका अविलंब तो दूसरी तरफ हो गया, इसका अविलंब तो ये हो गया, तो आ गई इधर। इसका अविलंब तो ऐसे बनेगा, ऐसे करके जाके, तो ये ऐसे प्रकाश किरण ऐसे आ गई टकरा कर। तो इस व्यक्ति को लगा, भाई ये देख रहा है, इसको लगेगा ये बताओ यहां तो कट गया था एक बिंदु, ये पता नहीं चला कहां से आ रही। तो इसको लग रहा है कि ये तो भाई दर्पण के पीछे से आ रही है प्रकाश किरण, दर्पण के पीछे से लग रही है, मुझे आ नहीं रही है, लग रही है, आभास हो रही है। तो ऐसा लगा ये इस बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आभास हो रहा है वो ये देखो, इस यहां से मैंने सीधी करने के लिए लगाया है, तो यही बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। मुख्य अक्ष को काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखो ऐसे करके गई प्रकाशी किरण और टकरा करके लौट के आती हुई, ऐसा लग रहा अंदर से किस जगह से आ रही, तो फोकस से वही आभासी फोकस कहलाएगा। तो ऐसे यहां कैसे सेट करें इसे? तो पटरी लगाओ भैया ऐसे, यहां ऐसे पटरी ऐसे लगाएं। तो पहले इस लाइन को खींच लो ऐसे करके, ठीक है, इस लाइन को खींच ले ऐसे करके, और ये कर दिया हमने सीधा, तो ये आभास हो रहा है। देखो ऐसे ही दो किरण और खींचें इस तरह से, तो पहले डॉट डॉट खींचते हुए पटरी को उठाएंगे नहीं और सीधे खींचेंगे, डॉट डॉट खींचते हुए पटरी को उठाएंगे नहीं और खींच देंगे, ठीक है। तो ये प्रकाशी किरण गई और ये टकरा करके वापस आ गई है। तो ये हो गई इसकी आपतित किरण, और ये हो गई ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित, ये हो गई कैसी? इधर गई, ये वाली प्रकाश किरण गई और ये टकरा करके वापस ये परावर्तित हो गई है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं इसमें, आपको चित्र में कहीं गड़बड़ ना हो जाए आपके, इसलिए। तो ये इसका मुख्य फोकस किधर है? दाईं तरफ, तो ये उसका मुख्य फोकस हो गया। लिख दूं यहां, ये कैसा है? मुख्य फोकस। अब बताओ आप, मुख्य फोकस कैसा लग रहा है हमें? आभास हो रहा है। ये डॉट डॉट करके बनाना, अच्छा डॉट डॉट करके बनाना आपको। मुख्य फोकस कैसा हो रहा है? ये एफ से लिखा, और ये आभास हो रहा है हमें, है नहीं, इसलिए ये इसका आभासी फोकस होता है। आभासी फोकस कह रहा है। आभासी फोकस किसमें बना? आभासी फोकस किसमें बना? ये बना उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये बना आपका आभासी फोकस, और अवतल दर्पण में बना ये वास्तविक फोकस। वास्तविक फोकस उसके सामने बनता है और आभासी फोकस उत्तल दर्पण के पीछे से ही बनता है, दाईं तरफ बनता है, ये बाईं तरफ बनता है। ये छोटी छोटी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भाग को समझ में नहीं आता है तो अब मैं बताऊंगा अगले भाग में कि फोकस से संबंधित अन्य छोटी छोटी या दर्पण से संबंधित अन्य छोटी छोटी डेफिनेशंस को हम किस तरह से समझाएंगे, आपको कैसे समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।